एवरीवन, वेलकम इन आवर साइंस क्लास अगेन। आप सभी को याद होगा हम हमारे साइंस में लेसन नंबर 2 रीड कर रहे हैं, अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। इन द प्रीवियस क्लासेस हमने जाना था किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं। मीन्स किस तरह से डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। कोई एनिमल ठंडी जगहों पे रहता है, कोई डेजर्ट एरिया में रहता है, कोई फॉरेस्ट में, कोई हमारे घरों में हम रखते हैं। कुछ एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, कुछ एनिमल्स पानी के अंदर बाहर रहते हैं, कुछ एनिमल्स पेड़ों पे रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं। हमने ये सब चीज़ें जानी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अडेप्टेशन फॉर फूड, यानी कि अलग अलग तरह के एनिमल्स आप देखते हैं कि अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और वो उसी खाने पे डिपेंड होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ घास फूस ही खाते हैं और वो उसी पे डिपेंड होते हैं, वो कुछ और नहीं खाते हैं। जबकि कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो कुछ और नहीं खाते हैं। तो इस तरह से एनिमल जो है उनके जो उनका खाना है, किस तरह से उनका जो खाना है वो अलग अलग तरह का होता है और उसके लिए वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। क्योंकि हर तरह का खाना खाने के लिए उनके दांत भी कुछ अलग तरह के होते हैं, उनके अंदर फीचर्स कुछ अलग तरह के होते हैं कि वो जिस तरह का खाना खाते हैं उसे खाने में उनको आसानी होती है। अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फूड एनिमल ईट दे कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। इस अकॉर्डिंग कि हर एनिमल अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, हमने उन एनिमल्स को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा हार्बीवर्स। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हमने अलग किया? जो पहले हमने डिफरेंशिएट किया था एनिमल्स को, वो था उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि कोई जो है वो लैंड पे रहता है एनिमल, कोई पानी के अंदर रहता है, कोई पानी के बाहर अंदर रह सकता है, कोई एनिमल जो होता है वो हवा में उड़ता है, कोई पेड़ों पे रहता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है कि एनिमल्स को उनके खाने के वजह से कि वो किस तरह का खाना खाते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जिसमें सबसे पहला है हमारा हार्बीवर। हार्बीवर एनिमल वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं? वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गोट, काव, बुल, शीप, हॉर्स, ये सब क्या है? ये सब हैं वो एनिमल्स हार्बीवर्स जो सिर्फ घास फूस ही खाते हैं। अब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एनिमल्स जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, गोट हो गई, काव है, बुल है, शीप है, हॉर्स है, ये वो है जो डोमेस्टिक होते हैं, जिनको घर में पालते हैं। लेकिन कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से हार्बीवर होते हैं, शाकाहारी होते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जैसे राइनोसॉरस, जिराफ, एलिफेंट, ये सब भी क्या है? ये सब भी सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, भले ही ये वाइल्ड एनिमल्स भी हो। अब ये एनिमल्स जो घास फूस खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, इनके आगे के तीत जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनको ग्रास को यानी कि घास को कट करना होता है, अपने दांतों से ज़मीन से निकालना होता है बाहर। इसीलिए इनके आगे के जो दांत होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और जो पीछे के दांत होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि ये जो भी प्लांट है उसे आसानी से क्या कर सकते? च्यू कर सके, ग्राइंड कर सके, चबा सके अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हार्बीवर्स। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कार्निवर्स। कार्निवर्स वो एनिमल्स होते हैं दैट लीव ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। मीन्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम कार्निवर्स एनिमल्स। लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ, ये वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। ये प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। ठीक है, जिसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स अभी देखे। दीज एनिमल्स हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज फॉर टीयरिंग आउट द फ्लैश ऑफ देयर प्रे इजीली। ये एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को फ्लैश खाते हैं, इन एनिमल्स के टीथ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। साथ ही साथ इनके जो क्लॉज, पंजे होते हैं, ये भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि ये अपने एनिमल्स का शिकार करके उसे ईजिली चबा सके और खा सके। ठीक है, अब इसी कैटेगरी में नेक्स्ट आते हैं ऑमनिवर्स। ऑमनिवर्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ऑमनिवर्स वो एनिमल होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी कि मांस भी खाते हैं। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हो गया बेयर यानी कि भालू, क्रो यानी कि कौवे, और ह्यूमन मीन्स हम इंसान भी ऑमनिवर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि इंसान जो होते हैं वो भी प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेरियन डिशेस भी खाते हैं और नॉन वेज डिशेस भी खाते हैं, इसलिए हम ह्यूमन भी ऑमनिवर्स कैटेगरी में आते हैं।
ऑमनिवर्स जो होते हैं उनकी जो टीथ होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो जो भी उनके खाने जो भी वो खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं या फिर प्लांट मटेरियल खा रहे हैं, वेजिटेरियन डिशेस खा रहे हैं, उनको वो इजीली आगे के दांतों से तोड़ के और पीछे के दांतों से चबा सके, ठीक है। तो इनके दांत भी बहुत, ऑमनिवर्स के दांत भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, चिजल शेप के होते हैं, जिससे कि वो इजीली कट कर सके उसे। कुछ बर्ड्स होते हैं ऑमनिवर बर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्रो, तो इनके जो बीक होते हैं, इनकी जो चोंच होती है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनके पंजे जो है ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि वो फ्लैश भी खा सके और प्लांट्स भी इजीली खा सके। अब इसी कैटेगरी में नेक्स्ट हमारे कौन से एनिमल है, हर्बीवर, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। और ऑमनिवर्स वो होते हैं जो प्लांट मटेरियल भी खाते हैं, साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आते हैं हमारे स्कावेंजर्स। स्कावेंजर्स आर एनिमल्स दैट फाइंड डेड एनिमल्स और प्लांट्स एंड ईट देम। स्कावेंजर्स वो एनिमल होते हैं जो खुद किसी भी दूसरे एनिमल का शिकार नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा लायन, टाइगर जो कार्निवर्स होते हैं, तो ये अपने जो भी एनिमल्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स, उनका शिकार करते हैं फिर उन्हें खाते हैं। लेकिन स्कावेंजर्स जो होते हैं ये इस तरह के एनिमल्स होते हैं कि ये दूसरे एनिमल्स का शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि कोई एनिमल जो है वो डेड है आसपास, जिसका शिकार किसी और ने किया हो या कोई मर गया हो कोई एनिमल, तो वो जाके उस एनिमल को खाते हैं, ठीक है। जो स्कावेंजर्स होते हैं वो खुद किसी एनिमल का शिकार नहीं करते हैं, बल्कि जो एनिमल पहले से डेड हो वो उस एनिमल को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्कावेंजर्स। जो खुद शिकार नहीं करते हैं बल्कि किसी डेड एनिमल को अगर देखते हैं तो वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो और जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा वल्चर और हाइना, ये कुछ इस तरह के एनिमल्स होते हैं कि ये खुद की शिकार नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि दूसरे का शिकार किया हुआ बचा हुआ जो होता है या फिर कोई डेड एनिमल इनको मिलता है तो ये उसको खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनके जो टीथ होते हैं, जो वल्चर्स होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं, जिससे कि ये इजीली अपना जो भी शिकार है उसे खा सके। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, इनके मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनको फ्लैश को टीयर करना है तो इनके मसल्स स्ट्रांग होंगे ही, ठीक है। और इनकी जो मसल्स है ये स्ट्रांग इस वजह से भी होते हैं ताकि ये जो भी एनिमल है, डेड एनिमल है, इसको अपने ठिकाने तक ले जाएं ताकि इसे इजीली खा सकें। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट आते हैं पैरासाइट्स। सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जिंदा, ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जिंदा एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनको कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हो यहाँ पे मस्कीटो खुद जिंदा होता है ना, लेकिन वो हम ह्यूमंस पे, हम इंसानों पे और दूसरे जानवरों पे आकर बैठता है। क्यों? ताकि वो हमारी बॉडी से खून चूस सके, क्योंकि उसी खून को चूस कर वो जिंदा रहेगा। तो पैरासाइट्स वो एनिमल होते हैं जो दूसरे जिंदा इंसानों पर या दूसरे जिंदा जानवरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि वो उनकी बॉडी से ही अपना खाना लेते हैं। जैसे कि मस्कीटो जो होता है वो खुद जिंदा होता है, लेकिन वो इंसानों या जानवरों की बॉडीज़ पे जाके उनकी बॉडी से ब्लड को सक करता है ताकि वो जिंदा रह सके। ऐसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि लीचेस हो गए, आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कई बार। लीचेस जो होते हैं वो भी बॉडी का खून जिसकी बॉडी पे चढ़ जाए, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, जिसकी बॉडी पे चढ़ जाए उसकी बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, क्योंकि वही उनका खाना होता है, ठीक है। तो पैरासाइट्स वो एनिमल होते हैं जो दूसरे जिंदा इंसान या जानवर पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि वो उसकी बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी क्लास में जाना कि किस तरह से फूड के बेसिस पे, जो खाना एनिमल्स खा रहे हैं उनकी बेसिस पे हमने किस तरह से एनिमल्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है, बांटा है। हर्बीवर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। कार्निवर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश यानी मांस को खाते हैं। ऑमनिवर्स वो होते हैं जो प्लांट मटेरियल भी खा लेते हैं, जो भी प्लांट से रिलेटेड मटेरियल है, वेजिटेबल वगैरह, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, वो भी खाते हैं। साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं, जिनमें हम ह्यूमंस भी आते हैं।
फिर हमने जाना स्कावेंजर्स, वो एनिमल्स होते हैं स्कावेंजर्स जो दूसरे डेड एनिमल्स को देखते हैं और उन्हें खाना शुरू करते हैं, ये खुद शिकार नहीं करते हैं। और फिर हमने जाना लास्ट में पैरासाइट्स, वो एनिमल जो दूसरे जिंदा एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जाना कि किस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए भी अडेप्ट करते हैं। हर एनिमल का अलग तरह का फूड होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो देख के आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एनिमल्स फूड के लिए भी अडेप्ट करते हैं और उनको किस तरह से अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। सो होप कि ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।